प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब जैसे आप किसी अधिकारी डीसी या एसपी के पास जाते हो, एक सिंपल एप्लीकेशन ले जाते हो तो वो अपने समय पर कार्रवाई करेगा और उसके ऊपर फिर किसी की मोहर लग जा, किसकी, मंत्री की, मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री का कोई संकेत, कोड वर्ड हो, उस पर आदेश हो तो 5 मिनट में काम हो सबसे पहले होगा। तो इसी प्रकार पूरे संत नाम लेकर के और फिर ये मंत्रों का जाप किया जाए, ये मूल मंत्र है, तो तुरंत काम करेंगे। वो सतर्क हो जाते हैं देवता की किसके माध्यम से आया है, तब उनको लाभ मिलता है। जैसे आप हमारे हरियाणा में भैंस, ये क्या नाम है, जैसे खागड़ हो या जोटा होता भैंसा, अब उसने भैंसा भैंसा करे जाओ कति नहीं जान देता वो, और उसको एक बार कर दे हुर्र तो ऐसे देखेगा नो, वो उसका कोड वर्ड है, वो मूल मंत्र है उसका, जिससे वो अट्रैक्ट होता है, उसके बस की बात नहीं। तो इसी प्रकार ये मूल मंत्र हैं। इन मूल मंत्रों के जाप करने से ये देवता ऑटोमेटिकली प्रभावित होते हैं, इनके बस की बात नहीं। ये सब अपनी क्रियाएं आपको लाभ देना तुरंत प्रारंभ कर देते। तो जो पार होगी वो तो होगी, उनका तो है, समस्या हल होगी, और जो रहेगी फिर काल कैसे नाश करेगा उस व्यक्ति का। ये प्रत्येक लोक में इसने रेस्टोरेंट बना रखे हैं और वहां का जो भी देव है वो कमीशन लेता आपके पुण्यों से, और तब अपने लोगों को चला रहे हैं। तो गणेश जी के लोक में जाओगे आपको, क्योंकि आप गणेश जी का मंत्र कर रहे हो, वहां कोई देवता बन जाओगे, वहां कोई गण बन जाओगे, और आपके पुण्य उस मंत्र की कमाई को वहां नष्ट करके उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, वहां पर भी आपकी पूंजी आपकी नाश होगी, सुख सभी प्राप्त होंगे जो यहाँ के नकली सुख हैं, नाचना गाना अप्सराएं शादी ब्याह फंड संड सारा होगा वहां पर, और लेकिन जेब कटेगी आपकी। जैसे कोई होटल में जाता है, रेस्टोरेंट में रुकता है, तो उसकी जेब पैसा वो अपनी पल्ले से खर्चता है, उसकी उसी की जो पूंजी है वो नष्ट होती है, व्यय होती है, और वो सब सुविधाएं उपलब्ध है, घंटी बजाओ सारी चीज खाओ, लेकिन जेब कट रही है उसकी। इसी प्रकार पर प्रत्येक लोक में प्रत्येक देव की जो साधना आप कर रहे हो वहां जाओगे, फिर विष्णु जी के लोक में जाओगे, फिर शिव जी के लोक में जाओगे, फिर दुर्गा के लोक में जाओगे, अपनी पूंजी नाश करते जाओगे, आगे चलते जाओगे। जिन्होंने सतनाम का जाप कर रखा है वो फिर ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में इस काल ने के और धोखा कर रखा है, उसमें 4 विभाग कर रखे, स्वर्ग को 4 भागों बांट रखा है, और उसका नाम लिख दिया नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक। और जो दूसरे सतनाम का जो जाप है, सतनाम के अंदर 2 अक्षर का नाम है, वो तो ब्रह्मलोक में जो सबसे पहले सतर का ब्रह्मलोक है उसमें नाश कराता है, और दूसरा जो मंत्र है उसके साथ उसको ऊपर के लोकों में, उससे ऊपर अलग स्थान बना रखे हैं, उससे अच्छी क्वालिटी के होटल, उनमें नाश कराता है। और जिसको सतनाम प्राप्त है उस प्राणी को परमात्मा फिर आकर के जब उसको मानव शरीर प्राप्त होता है उसको फिर से ग्रहण करते हैं, उसको फिर से नए सिरे से फिर तैयार करते हैं, ज्ञान देते हैं। अब देखो पुण्यात्मा, कहाँ तो अब आपका फाइनल गेम है यो, जैसे समझ में आ जाए आपके बात, अपना करो आगे कल्याण, मर्यादा में रहो। इतनी भक्ति जो आप कर रहे हो पर्याप्त है। परमात्मा को सब पता है कि इस काल के लोक में कौन कितनी भक्ति कर सकता है, यो करण नहीं देता, 100 टेंशन पैदा करके रखता है एक व्यक्ति के। बताइए जीव कैसे पार होगा, कैसे भक्ति करेगा। तो इसलिए इन्होंने ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि सारे दिन में 100, 200, 500 मंत्र भी सतनाम के कर लिए, मैं तो भी पार कर दूंगा। मालूम है मालिक को कि ये कर नहीं सकते, इस हालत कर रखा है इसने जालिम ने,
तो ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि इसकी कीमत इतनी गजब की बना दर दी कि ये आप पे आपकी जो है संग इतनी बढ़िया कमाई बन जाएगी। अब जैसे एक व्यक्ति 200 रुपये कमावे सारे दिन में, और एक ऐसा बिजनेस बता दिया किसी ने, रोज के 2 लाख रुपये गल्ला लेता है, तो उसमें 10, 20, 50 हजार की कमाई भी होती होगी उसको। तो आपको वो बिजनेस दे दिया, वो तरीका बता दिया कि इसमें आपको रोज की घनी कमाई होगी। तो इस प्रकार अब जो रह जाएगा, अब जो सारनाम प्राप्त प्राणी भी रह जाते हैं, सारनाम प्राप्त हो गया इसका मतलब ये नहीं मुक्ति होगी। जिस दिन भी जरा सी गफलत करी उसी दिन काल गुद्दी पकड़ लेगा आपकी, चाहे कुछ भी प्राप्त कर रखे आप। परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, आन माने मर्यादा में, और काल लगे नहीं तेरा बाणा। तो जब हम सतगुरु की शरण से दूर हो जाएंगे तब काल आपको जकड़ देगा, आपकी बुद्धि खुलना नहीं देगा। बुद्धि खुल नहीं होती तो पहले खुल गई होती आपकी, अब खुली आपकी बुद्धि परमात्मा के इस ज्ञान से, दास की माध्यम से, तो फिर उतनी ही जकड़ देगा। 1-2 महीनों के बाद ही आप यहाँ बंद कर दोगे तो उसी दिन आप उसी तरह बुद्धि घुमा देगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की घुमा रखी था, आपका ब्योंत क्या है, आपकी तो फिर बुनियाद क्या है विचार करना। तो कहने का तो दास आपको समझाना चाह रहा आज के सत्संग में। और ये फिर कितने दयालु हैं, कहते हैं इन भोली आत्माओं को यदि वहां यहां तो रह गए आप, क्योंकि कलयुग का जो पीक टाइम है, प्राइम टाइम खत्म हो गया, और फिर आप ऊपर चले गए गणेश जी के लोक में, विष्णु जी के लोक। अब आपका वो तो काम बिगड़ गया, कितना समय बढ़ा लिया आपने, पता नहीं कब 1000 कलयुग बीत जाएंगे, कितना हजारों युग बीत जाएंगे, हजारों युग के बाद तुम्हें वापस पटकेगा धरती पर कति खाली करके। आप नहीं तो ऊपर रखेगा आपको उस गणेश जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी के लोक में, फिर उस नकली सतलोक और अलखलोक में, फिर धरती पर पटक देगा कति खाली बना के। और फिर यहां मनमाना पृथ्वी का राजा हो जाए, इतनी कीमत फिर भी रह जाएगी आपकी। राजा बनकर आपको पता है यहाँ कितने पाप इकट्ठे करता है, सारा दिन बुरे करना, बकवाद करना, छरानियां बना लेना, और फिर शिकार खेलन जाना, जीव हिंसा करना, कति फुड़वा देता कर्मों को, और फिर पटक देगा गधा बना के। फिर पता नहीं कब मनुष्य जीवन मिलेगा, कब जाकर आपको ये समय मिलेगा जो आज है। अब कितने दयालु हैं ये परमात्मा, कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आने छुटाऊं तो। हमारे इस ज्ञान को, हमारे गुणों को, हमारे अंदर क्या महिमा, मेरी महिमा को नहीं भूलेगा। अब आप विष्णु लोक में चले गए या गणेश जी के लोक में चले गए, और उस समय आपकी बुद्धि ने काम किया इस ज्ञान के आधार से, और वहां आप रोए भगवान के लिए कि हे परमात्मा हमसे गलती बन गई, हे परमात्मा हम तो यहाँ अपना पूंजी नाश करेंगे, आप बताया करते थे। वहां जाकर तो हमने बहुत गलती करी दाता, बहुत गलती बनी। अगर आत्मा से मुझे फिर पुकारेगा तो तुझे वहां से भी छुड़वा लाऊंगा मैं। शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अब वहां से छुटा भी लेंगे, फिर वो तो वो समय था वो तो जा चुका है, छुटा कर वो क्या करेंगे, जन्म ही देंगे वापस पृथ्वी पर। और यहाँ आपकी इतनी पुण्य है कि उसके आधार से आप यहाँ पूरी पृथ्वी के शासक बन जाओगे, तो क्या फायदा हुआ उसका। अब परमात्मा क्या करते हैं कि जो सारनाम प्राप्त प्राणी है और वो भी विचलित हो गया, उसको फिर याद आता है कि गुरुजी ये बताया करते थे कि हम तो गलत आएंगे, या तो हमारी पूंजी नाश होएगी। तो उनको मालिक वहां जाते हैं और उनसे कहते हैं छोड़ो इनको, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु, चाहे शिव या दुर्गा के लोक में हो, और कहेगा इसको छोड़ो हमारे हंस को। तो उसका क्या करेगा, उसको इतना बेनिफिट मिलेगा कि परमात्मा ने यहां एक ब्रह्मांड के अंदर अपना मिनी सतलोक बना रखा है। पुणात्माओं ये मूल ज्ञान है,
ये तत्व ज्ञान है, ये वो गुप्त ज्ञान है जो अभी तक किसी को मालिक ने बताया नहीं, इस दास पर मेहर करी है। तो इसके अंदर एक प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा का ऐसे है जैसे प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है। तो ये परमात्मा उस प्राणी को, ये के थोड़े होंगे जो ऐसे अरबों खरबों की संख्या में विचलित भी होंगे, अरबों खरबों की संख्या में अगर लगे रहे तो आप पार भी होगे। जब उनका समझ में वहां जाकर बात याद आएगी तो उनको वहां से छुटवा के इस मिन्नी सतलोक में रखेगा और उसको उनके ऊपर कैसी रजा कैसा करेगा कि जमीन पर फिर डालने ही पड़ेंगे। उनको सतयुग से फिर जन्म देगा, इनके हाथ नहीं लगने देगा काल के ऊपर के लोगों में। तो सतयुग में जो अच्छी आत्माएं, जैसे आप देखते हो सतयुग के अंदर, सतयुग कैसे आएगा, कलयुग कब नष्ट होगा, 43,20,000 टोटल समय है 4 युगों का और 4,32,000 समय है इस कलयुग का। जब कलयुग का लास्ट होगा उस समय सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सभी प्राणी मांसाहारी हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी। उसमें से 15 वर्ष की आयु में ये पहलवान भी हो लेंगे, जवान भी हो लेंगे, बच्चे भी पैदा कर लेंगे और मर भी लिया करेंगे। मकान नहीं रहेंगे, भूकंप बहुत आया करेंगे, वृक्षों के पत्ते लगने बंद हो जाएंगे, फलों की तो बात छोड़ो, और मांसाहारी हो जाएंगे, एक दूसरे ने खा जाया करेंगे, कति बुरा हाल हो जाएगा, निर्लज हो जाएंगे, कोई भक्ति के आसपास नहीं रहेगा और बेल खोद कर रहा करेंगे, धरती उपजाऊ नहीं रहेगी। कहते हैं 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का और उगे कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि कलयुग का जब अंत होगा 3 हाथ, एक हाथ इतना लंबा यहां से लेकर ये एक हाथ है 1.5 फुट का, यानी 4.5 फुट नीचे तक पृथ्वी का उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कितना यूरिया कितना खाद यो डाला जाता है, यो इसको नाश कर रहा है नीचे पृथ्वी के उपजाऊ अंश को, और प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा, वर्षा होनी बंद हो जाएगी, पृथ्वी पर सब बुरा हाल हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा, एक निकलंक नाम का अवतार जिसको कल्कि अवतार लिखा है उसके अंदर सुधा सागर के अंदर श्री सुधा सागर मद भागवत में, तो वो आएगा, राजा हरिश्चंद्र होगा वो, जो सतयुग में पुण्यकर्मी प्राणी था, काल की भक्ति कराया करता, उसको स्वर्ग में भेज दिया। अब उसको विष्णु जी के लोक में, वहां से फिर इसको अवतार 10वां अवतार बना के भेजा जाएगा, कल्कि नाम था। अब उसके कर्म बिगड़वा होगा काल, तो उस समय उन सभी कृत घनी प्राणियों को, कलयुग के अंत वालों को नू काटेगा, जैसे कसाई काटा बकरों को, सबको मारेगा, केवल उनको छोड़ेगा जिसकी थोड़ी बहुत भी आस्था उस समय भक्ति की होगी। उस समय क्या होगा कि सब 1.5 फुट के 2 फुट की कद हो जाएगा, सब इससे ऊपर नहीं रहेगा, 1.5 या 2 फुट का कद होगा। 5 वर्ष की लड़की का विवाह हो जाया करेगा और 5 वर्ष की लड़की के बालक होने लग जाएंगे। फिर वह कद कितना 1.5 फुट का, वो बच्चे कितने होंगे 6 इंच के। तो इस प्रकार वो कलयुग का अंत होगा। उसमें क्या होगा, क्योंकि एक तो संसार के लोगों के किस्मत के आधार से वर्षा होती है, उनके पुण्यों के आधार से, फिर परमात्मा अपने हिसाब से सृष्टि क्रम को चेंज करते समय इतनी जबरदस्त वर्षा होगी, पृथ्वी के ऊपर कई फुट 20-20, 30-30 फुट पानी खड़ा हो जाएगा पूरी पृथ्वी पर, और जो वहां व्यक्ति बचे हुए होंगे वो ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे, ऊंचे स्थानों पर। और फिर क्या होगा कि धीरे धीरे वो पानी सूखेगा और जमीन के अंदर जो विष भर गया वो उस जल उसको बाहर ऊपर निकालेगा, और पूरी पृथ्वी पर जब जल सूखता जाएगा वहीं पर पेड़ पौधे होते जाएंगे, भर जाएगी पृथ्वी ऐसे, और सुंदर वातावरण होगा, प्रदूषण खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी। तो उल्टा काम होगा, माँ बाप तो 1.5 फुट के और बेटे होंगे 3-3 फुट के बच्चे, बेटा बेटी, यानी
कद बढ़ने लग जाएगा उनका। और सतयुग के अंदर 100 फुट की 100 से भी ऊंची फुट कद हो जाता, 100 फुट से भी ज्यादा। कहने का भाव ये है कि उस समय जो आत्माएं जन्म लेंगी वो होंगी जो परमात्मा ने वहां लुटने पिटने तक बचा ली थी और उनको अपने मिन्नी सतलोक में रख लिया था, उनको फिर जन्म देगा। अब उनके खूब बढ़िया संस्कार, बढ़िया वातावरण बनाया भगवान ने, सुंदर फलदार वृक्ष होंगे, कोई काम नहीं। आजकल जो गेहूं कणक बाजरा जवार बहुत अच्छे, उस समय तो ऐसे खड़े रहा करेंगे, बस जाओ और ऐसे इकट्ठे करो, झाड़ो, जितना चाहिए तोड़ ला और खाओ। जैसे वन से बाग से फल ले आकर तोड़ के, ऐसे गेहूं जितना भी ये कणक है खाने पीने की सामग्री, ये सब ऐसे भरी रहा करेगी, काम नहीं। और फिर वो क्या करा करेंगे, काल तो इनके पीछे लगा रहता है कि इनको पता नहीं लगे, भक्ति का भ्रमित करवाता है मनु बना के, मनु जी वो गलत ज्ञान भरवाता है। और फिर ये सभी उसी आधार से भक्ति भी करते हैं, समाधि भी लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति कर रखी पहले कलयुग में। अब भक्ति बिना नहीं रह सकते। प्रत्येक प्राणी सतयुग में साधना करता है, समाधिस्थ हो जाता है, सारा सुख होता है, शरीर भी स्वस्थ होता है, कोई कष्ट नहीं होता, मानसिक परेशानी नहीं होती। तो उस समय इनको भक्ति मार्ग पर लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। तब काल ने परमात्मा से कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव हो जावे। काल ने सोचा था 3 इन युगों में इनको भक्ति, ये भक्ति युक्त रहेंगे, इनमें ये भक्ति करके पार ना हो जाए, इसलिए 3 युग मालिक से मांग लिए। वो तो चतुर न्यू बनया था, अब भाई चल 3 युग में इनकी भक्ति का नाश करवा दूंगा मैं, और फिर ये बन जाएंगे भिखारी कलयुग में। और फिर नकली संत पंथ भेजकर, जैसे ये अन्य पूजाएं देवी देवता और मंदिर की बनवा के इनको गलत साधना पर लगा दूंगा, ये कति भक्ति योग नहीं रहेंगे। अब देखो पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया, और ये राधा स्वामी पंथ से ब्रांच जितनी बड़ी हुई, दंदन सतगुरु दनोदाल और जय गुरुदेव, इसमें आपको दिखा दूंगा। जिस मार्ग पर नहीं लगे तो आने वाले 50 वर्ष के अंदर सब नास्तिक हो जाएंगे, राम नाम कहने वाला नहीं रहेगा। ऐसे दुख आएंगे इनके घर पे, क्योंकि भगवान का सहारा नहीं। फिर पिछले पुण्य कब तक चलेंगे प्राणी के, तब तक वो सुखी दिखाई देंगे। फिर कैर टूटने लग जाएगा इनके घरों में, सब नास्तिक हो जाएं, कहेंगे कोई भगवान नहीं कहीं पर भी। और काल यही चाहता है कि नास्तिक हो जाएं, फिर आए जाओ भगवान और उसका दूत, उसका दास, कोई सुनेगा ही नहीं। लेकिन भगवान ने पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनको सारे सुख होंगे, और ये भक्ति नहीं कर सकते मेरे वाली, इसलिए फरी छोड़ देता। ठीक है भाई, इन 3 युगों में ना ले जाऊंगा मैं, कल युग में ले जाऊंगा। अब देखो यहाँ कितने दुखी आते हैं, पुण्य खत्म हो लिए, पाप का दौर शुरू हो गया। वो नकली संतों से, नकली साधनाओं से कोई आगे लाभ चारदर लगा नहीं, तो दुख दुखाने थे। तो परमात्मा को पता था ये मुझे तभी चाहेंगे जब ये महादुखी हो जाएंगे, जब तक इनको सुख है ये कोसों दूर रहते मेरे से। अब उन आत्माओं का जन्म होगा सतयुग में, जो दास आपको बता रहा है। लेकिन कितना लंबा काम बढ़ा दिया उन्होंने। अब फिर सतयुग में समझे नहीं, क्यों सब सुखी, फिर स्वदेशी बन जाएंगे, पाक जाएंगे, उनमें सिद्धियां होती हैं, थोड़ी भक्ति से उनमें सिद्धियां आ जाएंगी। अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र पी लिए एक घूंट में, और प्रभु पाक गया। आज तक गुण गाए जाते हैं, खा खाइए फिर क्या हो गया मोक्ष उसका, एक 7 समुद्र पीण की सिद्धि बनाने से, प्राप्त कर लेने से। तो काल ऐसे डिलेड हुआता है। तो कहने का भाव ये दास का कि साथ साथ फिर अन्य नई जनरेशन, नए भी संस्कार वश उत्पन्न होते रहते हैं। तो जब परमात्मा कलयुग में आए, कहीं भी खड़े होकर के तंबूरा लेकर के चौराहे पर अपनी प्यारी भाषा बोलने लगे, वहां पर 150-200 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते, 10-20 घंटा, आध घंटा अपना विचार करते। वहां ये वाणी बोलिया करते भगवान जो सूक्ष्म वेद की है, मानुष जन्म पाया कर नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना भाई बनवाया क्या काम। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम,
एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीरम मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब ये बाणी रात्मा के सीधी जाकर लगे तो वहां बैठे भगत उनमें से 20, 30, 50 आकर चरणों में बैठ जाते, हे भगवान हमें को दीक्षा दो, को रास्ता बताओ। तो इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे। 64 लाख उस समय आज से 600 वर्ष पहले, और उनको सुख दिए। फिर उनको ये प्रथम मंत्र के 5 नाम दिया करते थे दाता। इन 5 नामों का गाटा जोड़ दिया इन दूसरे पंथ नकलिया ने। इनके ये 5 नाम बिना समझ में आए, रंकार ओंकार ज्योत स्वरूप निरंजन सतनाम और फलाना नाम वट देने लगे। तो भाई पूरे ग्रुप ने बात बने नहीं। तो कहने का भाव दास का ये है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। अब जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे तब हम अशिक्षित थे। 64 लाख से सोना कोई बालकों का खेल नहीं है, ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार साधन था। कैसे हुई? एक दिन में 1000 जगह प्रकट हो जाते थे परमात्मा, और सबको समझाते थे, उनको सुख देते थे। सबको इतना सुख दे दिया कि वो समझ में नहीं आया करते। उनके ये संत के आशीर्वाद से मुझे ऐसा लाभ हो गया, नाम लेते इतने सुख होने लगे। तो 64 लाख हुए थे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था, अशिक्षित थे। जब सुख हुआ तो सुख हुआ तो सुख है। फिर कोई भी आ गया, क्या जाने भगवान के बारे में, अशिक्षित है, दुल्हा है, ऐसा है, छोटी जाति का है। तो कुछ सुख होते ही आत्मा ये काल इसका दाव लगता है। परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। वो सुख भी हमारे लिए दुखदायक, हमारा दुश्मन बन जाता है। जो उस सुख की हमें जरूरत नहीं, भगवान जो आपसे दूर करे। इतना कष्ट दिए रखना दाता, तेरी याद बनी रहे, हमें समझाना चाहते हैं परमात्मा। और फिर क्या बताते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो 64 लाख से हो गए, सबका सुख हुए और गुण गावे। क्योंकि भगवान आ रहे भाई, एक बार नाम दिया था, आशीर्वाद दिया था, ये सुख हो गया, 100 बतावें। और परमात्मा ने एक लीला करी थी कि इनको परख के देखूं ये ज्ञान से लगे हैं या केवल वैसे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एक लीला की थी एक दिन, वो लंबा समय है, फिर बताएंगे। एक दिन सत्संग कर रहे थे परमात्मा, क्योंकि दिन में धंधा करा करते, रात में सत्संग करा करते कि भी तुम भी फ्री मैं भी फ्री। दिन में अपना काल की तुम ये पेट की निर्वाह कर लिया करो। तो रात को सत्संग कर रहे थे। एक वैश्या का मकान था नियर बाई, आसपास कहीं। रात के मौसम सुहाना मौसम था, रात का शांत मौसम था। मालिक वो तो लीला थी, अपनी आत्मा कहीं भी गर्त में पड़ी है, उसको उठाना ही था। अब वो बैठ गई झांकी में अपने मकान के, और मालिक सत्संग सुना रहा था। भाई ऐसा पाप लगता है, ऐसा मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उनका विनाश हो जाता है, आगे पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं, बुराई करना नहीं चाहिए। सत्संग सुनाया। वह पुण्यात्मा थी, बेटी का कलजा भराया कि मन तक घोर पाप कमा लिया, सारी उम्र को शुभ नहीं बना मेरे से। तो वह लड़की परमात्मा के चरणों में आगे उठ के और कहा, भगवान क्या मेरे जैसी पापन का भी पाप नाश हो जाएगा? क्या मेरे जैसी पापनी भी पार हो भक्ति कर सकती है? परमात्मा ने कहा, बेटा नौका के अंदर, एक किश्ती के अंदर, नौका के अंदर चाहे पत्थर रखो, चाहे घास फूस और रुई रखो, कितना भारी वस्तु है पत्थर, और चाहे कितने भारी हल्का है रुई, उसका स्वभाव है बेटा पार करने का। और फिर कहते हैं एक लोहा पूजा में राखत, एक गर्भवती पड़ो, और पारस गुण अवगुण नहीं देखे करत कंदन खरो। तो सारा कुछ समझा कर उस बेटी को संतोष दिया, और उसने बताया कि मैं तो जी वैसा हूं, क्या मेरा भी उद्धार होगा? कि बेटा बुराई, ऐसा कोई जीव नहीं है जो यहाँ बुराई ना करता हो, क्योंकि ये लोक ऐसा है, ना चाहते भी बुराइयां हो जाती हैं। अब आपको कितना मैला कपड़ा है, साबुन और जल प्राप्त हुआ, निर्बल हो गया,
खूब मेहनत करके उसने साफ करे, अपने ने भक्ति कर। तो वह लड़की की ऐसी प्रेरणा लगी, सब बुराई छोड़ दी। लेकिन हमारी आदत है कि हम फिर भी उसको उस दृष्टि से नहीं देखते, अज्ञान के कारण। वह लड़की आती, अब उसको तो पिछला जो समय गया वो बुरा दिखाई देता कि कैसे अपनी पिछला जो समय गया उसको पूरा करूं। ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के पास आती, उनके चरण छूती, मत्था टेकती, पैर दबाती। तो दूसरे जो संगत वाले थे, सिर फरीदी न सुख हो गया था, वो आपस में बतलाने लग गए, भाई यह अच्छी बात नहीं। एक वैसे आती है गुरु जी के पास बैठती है, लोग क्या कहेंगे, संगत बदनाम हो जाएगी। उस लड़की को धमकाने लग गए कि तुम मत आया कर यहाँ पर, तेने सारा माहौल बिगाड़ दिया। अब वो लड़की फिर और ज्यादा दुखी होगी कि मुश्किल से राह पाया था ये भगवान में, अब क्या बनेगा। तो उसने गुरुदेव के पास रोती रही। परमेश्वर ने पूछा, क्यों रो रही है बेटी? उन रोते रोते सारी कहानी बताई। जी मैं निकम्मी तो हुई ही हूँ, इसलिए आपके पास आई हूँ कि निकम्मी का उद्धार हो जाता है, आपने बताया। लेकिन कुछ भगत भाई, कुछ बहनें ऐसे ऐसे विरोध कर रही हैं, मुझे आने से मना करते हैं। तो परमात्मा सत्संग के माध्यम से सबको उपदेश दिया करते थे। एक एक को किस किस को कहे, सत्संग के माध्यम से ज्ञान दिया करते थे। कहते हैं, कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, होवे स्या के विश्वास चरण चित दीजियो। कि अभी भगत कोई भी व्यक्ति सत्संग में आएगा, चाहे चोर है, डाकू है, रोगी है और कोई वैश्या है, जब तक मैला कपड़ा साबुन और जल वाटर के टच में नहीं आएगा तो वो साफ कैसे होगा। और भाई भक्तों के लक्षण ये नहीं होते। चाहे वैसा का भी विश्वास हो, उसको अपनी बहन समझना, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं, ये तो आम आदमी भी कहता है। और सभी, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक संत था और वो बहुत प्रसिद्ध था, उसको पता था कि उसकी वचन में बहुत शक्ति है, वो कुछ कह देता हुआ पार हो जाती है। तो कहीं से जा रहा था, एक लड़की को पीट रहे थे गांव वाले। उसने पूछा, भी क्यों मार रहे हो इस बेटी को? गांव वालों ने बताया कि ये व्यभिचारिणी है, ये पापिनी है, अपराधी है, ऐसे ऐसे करती है। वो संत बोले, भी रुक जाओ, सजा मैं बताऊंगा, ऐसे देंगे कि पत्थर उठाओ सभी और सब मारेंगे इसको। पर वो पत्थर मारना जिसने ये पाप ना कराया हो वैसा, नहीं तो यही खत्म हो जाओगे। पत्थर डाल डाल के सारे खिसके। तो हम अपने दोषों को पीछे रखते हैं, दूसरों को उछालते रहते हैं। तो हम भक्त बनना चाहिए। अब कुछ दिन तो शांत हुए, फिर धीरे धीरे बकवाद करने लगे कि भी अच्छा नहीं लगता। तो परमात्मा ने देखना था कि ये भक्त नहीं है जब गुरु की आज्ञा पालन नहीं कर रहे। जब तक मैं भगवान था, जब इनका सौ सुख हुआ करते थे, अब देखते हैं इनको क्या होगा। तो एक दिन परमात्मा ने कहा कि ला इसका पक्का काम कर दूं, इनको देख लेता हूं कितने भक्त हैं कितने अभक्त हैं। उस लड़की से कहा वैसा से कि बेटा कल तू पूरा हार श्रृंगार करके सब आभूषण जो भी तेरे पास है पहन के आ जा। अच्छा पिताजी। रविदास जी कबीर परमेश्वर के साथ ज्यादा रहते थे। रविदास जी से कहा कि एक हाथी ला कर आए पे। हाथी ले आकर आए रविदास जी। एक परमात्मा ने गंगा जल भर लिया बोतल में, कबीर जी ने, और लड़की को बिठा लिया बीच में, पीछा बैठ के आगे। रविदास जी से कहा कि अब तो चला इस हाथी ने। अब उस लड़की के हाथ धर लिया कंधे पे और बोतल गंगा जल भर के तेरी नो पीवे, और ऐसे मस्ती होकर बीच बाजार से निकाल दिया, काशी के बाजार में से निकाल दी वो सारा झांकी। और जो भी देखे नो करे वो धानक वो दुल्हा देयो कबीर दारू पी और वैश्या ने साथ ले रहा। वो प्रसिद्ध थी ये। कबीर साहब के काशी के अंदर लाखों की संख्या में, लाख की संख्या में भगत थे आसपास के क्षेत्र के। सबको बुलावे, अका जो तुम्हारे गुरु जी के लक्षण दिखाओ, देख हम पहले नाट्या करते, वहाँ ऐसी गंदी औरतें जाती हैं, देख क्या हालात। ये इतना गंदा आदमी था, देखो दारू पी और वैश्या को साथ लिया, सरेआम घूम रहा है, इसको ये भी नहीं मालूम इतना मदहोश हो गया। तो जितने चेले थे परमात्मा के, पहले तो भगवान कहा करते परमात्मा आ रहे हैं, हम ये सुख दे दिया वो सुख दे दिया। अब वो सारे
खिसक गए वहां से। कोई न्यू कहे मैं तो एक दिन गया था, कोई न्यू कहना मैं तो उसके साथ जाया करता, वैसे में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था मेरा। यानी 64 के 64 लाख अपना सर्वनाश कर गए और सब भाग्य भगवान को छोड़कर। तो परमात्मा कहते हैं कि दो प्रकार से गुरु विमुख होते हैं। एक तो गुरुद्रोही हो जाता है, गुरु जी के बारे में गालियां देता है, बुराइयां करता है, दुश्मनों को प्रेरित करता है, तो वो तो कभी फिर आगे भविष्य में मनुष्य जीवन करोड़ों जन्मों युगों तक नहीं प्राप्त कर सकता। उसका तो भक्ति तो धन कैंसिल हो जाता है। और जो वैसे गुरु जी की बुराई नहीं करते, नफरत नहीं करते, लोक लाज में आकर छोड़ जाते हैं, वो काम तो उन्होंने बढ़ा लिया, काम बढ़ा लिया, पार हुए नहीं, लेकिन उनको इतना फायदा हो गया कि उनको मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है। इतना चार्ज करके दयालु आपको। अब वही आत्मा हो आप 64 लाख में से जो सबसे पहले ही आएंगे, और उसके बाद पूरे विश्व में परमात्मा का ये ज्ञान फैलेगा। तो पुण्यात्माओं, ये फाउल पॉइंट जो पहले हम गलती करके आज याद दिलाई जाती है आपको। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे माता बहन किसी को गर्भ रहा हो, उसको पता उस लाल को कैसे प्रफुल्लित करना है, बड़ी सावधानी बरतती है, तो ऐसे इस भक्ति रूपी लाल को संभाल के रखना चाहिए आपने। और जो सुख 600 वर्ष पहले भगवान दिया कर दे कबीर साहब, आज वही सुख अपनी प्यारी आत्माओं को इस दास के माध्यम से, शक्ति उस कबीर भगवान की, दास तो एक नियमत है। जैसे एक सिरिंज होती है ना, डॉक्टर दवाई ला इंजेक्शन लगाता, दास तो इंजेक्शन है, और उसमें दवाई व मालिक कबीर साहब है जो अपना सुख दे रही है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, हम सभी आत्माओं के जनक हमारे परम पिता कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आपको ये सत्संग और ये यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हुई। आप बालक हो, विद्यार्थी हो, दूसरे शब्दों में कहें कि आप रोगी हो, दास इस मार्ग का, इस रोग का पूर्ण रूप से डॉक्टर है। और डॉक्टर को पता होता है कि जिनको ये भयंकर रोग है, यदि वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो उनका अंत निकट होता है। फिर उसको ये भी मालूम होता है कि जो रोगी डॉक्टर के बताए अनुसार सर्व उपचार करवा रहा है, सभी औषधि सेवन कर रहा है रेगुलरली, उसको मालूम है कि इसका जीवन बचेगा, इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, हम सभी को एक दीर्घ रोग लगा हुआ है, जन्म और मृत्यु का। उस जन्म मृत्यु के रोग को नाश करने की औषधि इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त, रामपाल दास, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है, विश्व में किसी के पास नहीं है। तो परमात्मा बताते हैं, कबीर साहब बताते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे।
जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है तृष्णा बडरी खांसी, आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बाँ गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। तो पुण्यात्माओं, इस जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग से 21 ब्रह्मांड के सर्व प्राणी ग्रस्त है। चाहे वो पुण्यात्माएं ब्रह्मा जी की पोस्ट प्राप्त हैं, भले ही वे विष्णु जी के पद को प्राप्त हैं, चाहे वो शंकर के पद को प्राप्त हैं, और कोई पृथ्वीपति है, चाहे इंद्र स्वर्ग का राजा बना है, इन सबको जन्म और मरण का रोग लगा हुआ है। यहां परमात्मा ने अपनी अमरवाणी में कहा है,
कि जन्म मरण का रोग लग गया या तृष्णा बढ़ रही खांसी, जन्म मृत्यु का रोग हमारे लगा हुआ है। असंख्यों जन्म हो गए हमने जन्मते और मरतों को। जिस समय भी मानव शरीर प्राप्त होता है तो हमारे को जो भी जिस समाज में जन्म हम प्राप्त करते हैं, उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं पूजाओं को हम बचपन से ही प्रारंभ कर देते हैं। और माया जोड़ने की हमारी जो वृत्ति है, स्वभाव है, ये सदा से बना हुआ है। और हम पूरे जीवन में संग्रह करने पर लगे रहते हैं, संपत्ति, कोठी, कार, प्लाट और बैंक बैलेंस गणाए बना दूं। तो ये बुद्धि हमारी काल ने खराब कर रखी है। हमारे को तत्व ज्ञान नहीं मिला। जिस समय आपको तत्व ज्ञान मिलेगा, यो देश पराया दिखेगा, अपना नहीं दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने यहाँ कुछ समय पास करना है, और यदि हम सही भक्ति करेंगे तो सतलोक चले जाएंगे, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में। अब परमात्मा बताते हैं उस तत्व ज्ञान से जो भी जिन महापुरुषों को परमेश्वर ने परिचित करवाया, ये उनका एक विधान है परमेश्वर का कि वो प्रत्येक युग में आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को, उनको अपने से परिचित कराते हैं। परमात्मा से परिचित वो महापुरुष फिर अपनी अमृतवाणी में उस परमेश्वर के गुणगान किया करते हैं। उसी से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से अपने भाई बहनों को, परमात्मा के बच्चों को जगाया करते हैं, वो ज्ञान सुनाया करते हैं। आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कई ठोर ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीब दास करो बंदगी बहुर न ऐसा दाव। जो पहले चले गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्होंने तो आपको आकर बताया नहीं कि उनके साथ क्या क्या जुल्म गुजरे ऊपर, और फिर कहाँ कहाँ भटके वो। रहते भी सब ऐसे ही चले जाएंगे, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। या चाहे पृथ्वीपति है, चाहे गरीब है, मृत्यु का समय सबका निर्धारित है। ये बात हम भूल चुके हैं कि हमने मरना है, और जिस समय हमें ये याद रहेगा कि मृत्यु होएगी, तो उस समय हम यहाँ की बुराइयों से भी बचेंगे। फिर हमने केवल वो नेक्स्ट प्लेस दिखाई देगा, अगला स्थान दिखाई देगा, और ये पक्का गारंटीड है कि यहाँ तो ना कोई रहा ना रहेगा। कोई 10 वर्ष पहले चला जाएगा, कोई 10 वर्ष पीछे चला जाएगा, सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर ऐसे लोक में हम कोठी बंगले बना के यहाँ स्थिर होना चाहते हैं। हमारे जैसा मूर्ख नहीं इस पृथ्वी पर। जब तक पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, हम डले ढोए ही रहे थे, लेकिन अब पता लग गया है तो कुछ उल्टा हटो इन क्रियाओं से, परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाओ। ठीक है, कोई दुखी, आज कोई भी पृथ्वी पर सुखी नहीं है। आज नहीं, कभी भी इस 21 ब्रह्मांड में कोई प्राणी सुखी नहीं देखा। तो हमने पुण्यात्मा, परमात्मा ने आकर हमें बताया है कि ये लोग ठीक नहीं है, यह सब ने जाना है। तो आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। आज हम तो पृथ्वीपति हैं, जैसे बहुत से प्रमाण दास आपको देता, और आपको भी खूब पता है। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, उसकी स्वागत के अंदर हजारों की संख्या में लोग खड़े थे, सैकड़ों की संख्या में मालाएं लिए खड़े थे उसका सत्कार करने के लिए, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो। ठीक है, उसका पुण्य खत्म हुआ, और जिस दिन ये पुण्य खत्म हो जाएगा, चाहे कहीं पर भी हो, और जिस दिन उसकी सांस खत्म हो जाएंगी, आयु खत्म होगी, 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, काल उसी समय वही कड़च कर देगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर कबीर जी।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शंकर दत्त जोशी है। शंकर जोशी जी, आप कहाँ से हैं? जी, मैं घेटी गरुड़, जनपद बागेश्वर, उत्तराखंड से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी, मैंने अक्टूबर 2013 में नाम दीक्षा ली। सर, क्या काम करते हैं आप? जी, मैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग में गवर्नमेंट टीचर हूँ। शंकर जोशी जी, हमारे दर्शकों को अपने भक्ति सफर के बारे में बताएं। आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं बचपन में हनुमान जी का पुजारी था। हनुमान जी को बहुत मानता था। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर मैं शिव जी को मैंने अपना इष्ट बनाया। फिर यह हाई स्कूल की बात है, इंटर में था तो फिर मुझे लगा कि शिव जी की भी सहायता, कई बार मैंने पढ़ा था बचपन में कि विष्णु जी ने उनकी हेल्प करी, तो फिर मैंने विष्णु जी को अपना इष्ट बनाया। उसके बाद फिर कुछ समय और बाद फिर देवी दुर्गा जी मेरी इष्ट बनी, क्योंकि मुझे ये पढ़ा मैंने आध्यात्मिक ज्ञान में कि देवी दुर्गा जी से ही इन तीनों देवताओं को शक्ति मिलती है। जो भी ये कार्य करते हैं तो देवी दुर्गा जी की ही सहायता से, उनकी शक्ति से ही करते हैं। तो देवी दुर्गा जी पर जाके मेरा फुल स्टॉप हो गया। उन्हीं की मैं पूजा करता था, उन्हीं की भक्ति करता था। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने का क्या कारण बना? आपको कब लगा कि अब मेरी परेशानियों का इलाज कहीं भी नहीं है, अब मुझे संत जी की शरण में जाना चाहिए? जी, ये 2010 की बात है। मैं मेरी माता जी सत्संग के चैनल लगाने को बोलती थी टीवी पे, तो कभी कभार मैं भी देख लिया करता था। तो एक दिन 7-7:30 बजे का टाइम था, मैं सत्संग के चैनल चेंज कर रहा था। तो साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का चैनल शुरू ही हो रहा था उस समय, और शुरू की जो लाइन उसमें आई कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। और अधिक जानकारी के लिए सुनिए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन। तो मैं यहाँ पर बड़ा मेरे को एक शौक जैसा लगा कि ब्रह्मा जी की माता, विष्णु जी के पिता, शंकर जी के दादा, ये कौन, ये चीज़ें तो हमने कभी पढ़ी नहीं थी, जबकि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था और ये आध्यात्म ज्ञान का ये वाला चैप्टर तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। तो मैंने समझा कि इन जो संत जी आ रहे हैं इनके बारे में कुछ सुना जाए, इनको ये क्या कहते हैं। तो फिर मैं चैनल देखा आगे। तो कुछ समय बाद गुरुजी उसमें बता रहे थे, उसमें वेद, गीता और हमारे जो भी धार्मिक शास्त्र हैं उनको खोल के हमको दिखा रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर मैं सत्संग को रोज़ उस नियमित टाइम पर मैं सत्संग सुनने लगा टीवी पर, साधना टीवी पर। तो धीरे धीरे फिर सब ये आध्यात्मिक ज्ञान का जो गूढ़ रहस्य है ये धीरे धीरे क्लियर होता गया और स्पष्ट होता गया, और जो कि हमारे वेद शास्त्रों से, हमारे धार्मिक सदग्रंथों से मिलता है और पूरा तरीके से फिर मैंने उसका मिलान भी किया, क्योंकि मुझे ये लगा कि क्या पता ये गुरुजी कुछ अपना ज्ञान उसमें मिला के कुछ अपनी तरफ से बता रहे हों। तो मैंने फिर मार्केट से मैंने सभी जो हमारे धार्मिक सदग्रंथ हैं उनको लेके आया, और जब भी गुरुजी सत्संग में जो चीज़ बोलते थे, जो अध्याय, जो श्लोक, जिस भी ग्रंथ का बोलते थे, तो मैं खोल के मिलाता था, तो वो ज्यों का त्यों मिलता था, वैसे ही मिलता था हमें। तो इस तरीके से मुझे जब कंफर्म हो गया मैं, तो फिर 2013 में मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पश्चात मुझे अनेकों लाभ मिले। सबसे पहला लाभ तो ये रहा कि मुझे मुक्ति का मार्ग मिल गया, मोक्ष मार्ग मिल गया। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ है। और उसके बाद जो लौकिक लाभ हैं इस जगत की दृष्टि में, तो शारीरिक लाभ भी मुझे हुए। मुझे एक खांसी की प्रॉब्लम रहा करती थी बचपन से, और वो साल भर वो चलती रहती थी, चाहे गर्मी का मौसम हो या जाड़े का मौसम हो। कई डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, लेकिन वो लोग कोई इलाज नहीं कर पाए, मेरा पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर पाए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी वो खांसी की प्रॉब्लम पूरी जड़ से समाप्त हो गई।
ये तो शारीरिक लाभ था, और आर्थिक लाभ भी मुझे काफ़ी हुए। मैं सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी पत्नी भी शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। तो जो एक हम कहते आए हैं, सुनते आए हैं ना कि बरकत होना पैसे में, जब तक मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली थी, उससे पहले जो पैसा मुझे मिलता था तो उस पैसे में कोई ताकत नहीं थी, कोई बरकत नहीं थी। तो मैं जितना भी कमाता था या जो भी कमाई हमारा पैसा अर्न होता था, वो पैसा कब कैसे खर्च हो जाता था पूरा का पूरा पता नहीं चलता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब मेरे पास मालिक की दया से बहुत अच्छा घर भी मेरा है, मेरे पास कुछ ज़मीन भी है अच्छी जगहों पर। तो अब आर्थिक रूप से भी मैं सशक्त हूँ। और एक लाभ और है, जो मेरी मदर इन लॉ हैं सासू जी, वो कैंसर स्टेज 3 भी क्रॉस कर गई थी, तो उनका इलाज दिल्ली में भी चला। तो उन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली हुई थी। ये 2013 के ही आसपास की बात है जब मैंने नाम दीक्षा ली थी। तो हम लोग नाम दीक्षा लेके आए, तो जब वो लोग, क्योंकि वो ससुराल पक्ष से थे, तो उन्होंने तो नाम दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन वो अपने सब जो भी देवी देवताओं को पूजना या डॉक्टर्स के पास जाना, वो सब चीज़ कर चुके थे और वो वापस घर आ गई थी। डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, इनकी सेवा कर लो आप। तो मुझे लगा कि क्यों ना संत रामपाल जी महाराज जी से भी एक प्रार्थना लगाई जाए। तो मेरी पत्नी ने हम बरवाला आश्रम में थे उस समय, गुरुजी आशीर्वाद दे रहे थे, दर्शन दे रहे थे, तो मेरी पत्नी ने बोला कि गुरुजी, मेरी माताजी बड़े कष्ट में हैं, उनको ठीक कर दीजिए या फिर उनके शरीर को ही मुक्त कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत पीड़ा में हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि बेटा ठीक हो जाएंगी। तो आश्चर्यजनक रूप से कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, वो बहुत उनको आराम मिला, क्योंकि उनको हम जब हॉस्पिटल ले जाते थे घर से, तो 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर ही जाने में भी उनको तकलीफ़ होती थी। हम गाड़ी में उनको लिटा के ले जाते थे। 1 महीने के अंदर ही वो बहुत स्वस्थ हो गई, और उसके बाद तो वो हमारे उत्तराखंड से बरवाला की दूरी काफ़ी होती है, 2 दिन लगभग लग जाते हैं जाने में। तो हम उनको ले गए, और उसके बाद तो फिर वो कई बार वहाँ दर्शन करने को गई, और वो 2013 के बाद आज 10 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, और वो अभी पूर्ण तरीके से स्वस्थ हैं एकदम। ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो लोग साइंस पे भरोसा करते हैं या बोलते हैं कि डॉक्टर्स या दवाइयाँ या मेडिकल साइंस ही सब कुछ है। मैं ये कहूँगा कि वो लोग आध्यात्म पर और पूर्ण संत पर भी भरोसा करें, और पूर्ण भगवान पर भी भरोसा करें, और ये सद्भक्ति करके देख लें, तो उनको भी इस तरीके से लाभ मिलेंगे, ये निसंदेह, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सर, कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं, उनका नशा तो छूटता ही छूटता है। हमारी रिसर्च में हमने पाया है कि संत रामपाल जी महाराज ने आज लाखों परिवारों में खुशियां ला दी हैं, और भी लाखों लोगों का नशा छुड़वाया जा रहा है। पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, क्या आप भी नशा करते थे, और अगर करते थे तो आप नशा कैसे छोड़ पाए? जी हाँ, नशा भी मैं करता था। मेरी नौकरी लगी तो चूँकि मेरे कुछ मित्र मंडली भी ऐसी थी, वो एक सोशल स्टेटस जो होता है आज के समाज में, तो ये माना जाता है कि जो शराब पिएगा और मीट मुर्गा खाएगा तो वो समाज में ज़रा अच्छे नज़र से देखा जाता है, मतलब वो एक संपन्न माना जाता है। तो मेरा भी थोड़ा इसी तरीके का दृष्टिकोण था, और बाद में कुछ समय बाद में फिर इसका एडिक्ट हो गया। विशेषकर शराब पीने का मैं थोड़ा-सा आदी जैसा होने लग गया था। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब मैं शराब को छूता भी नहीं हूँ। यहाँ तक कि कोई मेरे सामने अगर दिख आ जाता है शराब पिए हुए व्यक्ति, तो मैं उससे दूर से ही मैं ही अलग हो जाता हूँ। मेरा खुद का पर्सनल एक बार था, मैंने रूम में एक स्पेशल जगह बनाई थी, जहाँ अलग-अलग ब्रांड्स की शराब, अलग-अलग किस्म की दारू की बोतलें मैं सजा के रखता था, और जो कोई मित्र आते थे उनको दिखाता भी था, उनको बोलता भी था गर्व से कि आओ, आपको कौन सी पसंद है, आपको भी मैं वो पिलाता हूँ, और मैं भी उसका आदी था। तो लेकिन उस
काफ़ी समय तक यूज़ करने के बाद मुझे पता नहीं चला कि मैं भी इसका लती हो गया हूँ। इस शराब का मैं एक ड्रग एडिक्ट जिसको बोलते हैं, उसी तरीके से शराब का मैं एडिक्ट हो चुका था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद फिर ये सब चीज़ें मेरी सब ये नशा जो भी है शराब का और ये सब मेरा दूर हो गया। सर, आप गवर्नमेंट टीचर हैं, बागेश्वर में रहते हैं। आपके उत्तराखंड में बागेश्वर से कुछ ही दूरी पर केदारनाथ मंदिर है। सर, लोग केदारनाथ मंदिर में जाते हैं। केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और उसे मुक्ति का द्वार भी कहते हैं। आपने केदारनाथ मंदिर को छोड़कर इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, ऐसा क्यों? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ ऐसा है संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो केदारनाथ मंदिर में नहीं है? जी, आपने सही कहा। ये उत्तराखंड को वैसे तो देवभूमि कहा जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों में, चूँकि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, तो यहाँ देवों की तो क्या उनके बजाय भूतों की ज़्यादा पूजा की जाती है। और जहाँ तक बात रही केदारनाथ की या बद्रीनाथ जी की, तो ये केदारनाथ में शिव जी का धाम ये कहा जाता है, लेकिन शिव जी का धाम मोक्ष धाम अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आध्यात्म में बोला गया है कि ये भी, इनका भी मोक्ष नहीं है, इनकी भी कुछ आयु होती है। और गीता जी में तो बताया भी गया है कि वही पूर्ण संत होगा जो ये तीनों भगवानों की आयु भी बता देगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ही आज वो संत हैं जो इन तीनों भगवानों की आयु भी बता देते हैं। सर, आप ड्रिंक बहुत ज्यादा करते थे। आपको ड्रिंक का इतना शौक था कि आपने अपने कमरे में ही एक ड्रिंक बार बना लिया था। हर तरह की शराब आप उसमें रखते थे। सर, लोगों को शराब की लत लग जाती है तो छूटती नहीं, उसमें से आप भी थे। लोग नशा छुड़ाने के लिए बहुत पैसे भी खर्च करते हैं, नशा मुक्ति केंद्रों में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ रहे हैं और छोड़ भी दिया है। उनमें से अब आप भी हैं। सर, सवाल यह है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति देते हैं और जो मंत्र देते हैं, जो उन मंत्रों का ऐसा प्रभाव है कि जो कितना ही किसी भी, चाहे शराब हो, किसी भी प्रकार के जो नशे करता हो, उस कितना ही ड्रग एडिक्ट हो, अगर वो सही तरीके से भक्ति विधि से मर्यादा में रहकर उन मंत्रों का जाप करे तो वो किसी भी प्रकार के नशे से छुटकारा पा सकता है। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। सर, आप उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड वासियों को अपनी भाषा में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि उन सब मैं सोहूँ मेरी प्रार्थना हल कि तुम लोग जो भूतों को पूजन छा, मसाणों को पूजन छा, अब तुम सद्भक्ति करो और संत रामपाल जी महाराज शरण में आओ। वो हमार वेद गीता और हमार शास्त्रों हिसाबल सद्भक्ति दिनी और सदमंत्र दिनी, उन मंत्रों जाप करो और अपने जीवन को सुखी बनाओ और मोक्ष प्राप्त करो। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, अगर वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? आज लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा टीवी चैनल्स पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं सुबह से लेकर रात तक। और दूसरा सोशल जो मीडिया है उसमें भी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और भी कई यूट्यूब है। इसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सा मैटर आपको मिल जाएगा। और विशेषकर जो भी सत्संग आता है जिस भी टीवी चैनल्स पर, उसके नीचे पट्टी आती है, उसमें कुछ आश्रम के नंबर दिए हुए होते हैं और आप उन नंबर पर कांटेक्ट करें और सद्भक्ति को प्राप्त करें। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें